चाइना के एक टाउन में जीवू नाम का एक स्कल्पचर रहता था। वो मूर्तियां बनाता और उसी से अपना गुजारा करता। उसकी मूर्तियां बहुत सुंदर होती थीं, इसलिए वो पूरे टाउन में मशहूर था। जब उसने मूर्ति का ये काम शुरू किया तब वो 20 साल का था। उस टाइम वो बहुत खुशी से मूर्तियां बनाया करता था, क्योंकि बाकी जवान लोगों की तरह उसके भी अपनी जिंदगी को लेकर कई सपने थे। वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। लेकिन अब जब वो अपने करियर में बहुत आगे आ गया था तो अचानक ही उसकी ये मोटिवेशन जैसे खत्म सी हो गई। वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहने लगा और बस यही सोचने लगा कि यार ये सारा काम मुझे यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है। दूसरे को रख भी ले रहा हूँ तो वो मेरी तरह मूर्ति नहीं बना पा रहा। अगर ऐसे ही सिर्फ मैं खुद ही काम करता रहा तो मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा पाऊंगा। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और उसको ऑर्डर देते हुए कहता है कि देखो तुमको एक मूर्ति बनानी है, पर ध्यान रहे कि उसकी सुंदरता बिल्कुल अलग ही निखर कर आए। जीवू उस आदमी की बात सुनकर मूर्ति बनाना शुरू कर देता है, लेकिन स्टिल वो मूर्ति वैसी बन ही नहीं पाती जैसी उस आदमी को चाहिए थी। वो औजार फेंकता है और रोने लगता है। वो बुजुर्ग आदमी उसको रोते हुए देख लेता है और उसके पास जाकर पूछता है, अरे क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो। तब जीवू उनसे कहता है कि मैं इतने सालों से मूर्तियां बना रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब तक कुछ बहुत बड़ी तरक्की हासिल नहीं कर पाया और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मानो मैं एक नाकामयाबी वाली जिंदगी जी रहा हूँ। बात सुनकर बुजुर्ग आदमी कहता है, देखो ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारी नहीं है। लोग जब अपनी जवानी में होते हैं तो वो उस टाइम पर अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, बिना ये सोचे कि उसको हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम उनका ध्यान गोल से ज्यादा उससे मिलने वाली कामयाबी पर होता है। और यही वजह है कि जवान लोग अपनी कामयाबी को लेकर इतने बेचैन रहते हैं, पर इस चक्कर में वो हर उन छोटी छोटी तरक्कियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनको एक्चुअल में उस कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। अब हो सकता है कि तुमने भी ऐसा किया हो। तुमने अपने गोल को खुद के लिए इतना बड़ा बना लिया हो कि उसके सामने तुमको अपनी छोटी छोटी खुशियां भी दिखाई ही ना दे रही हो। उस आदमी की बात सुनकर जीवू सोच में पड़ जाता है और पूछता है, किस तरह की छोटी खुशियां, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब वो आदमी यहाँ पर एक एक करके टोटल 5 माइलस्टोन्स बताता है। वो माइलस्टोन्स जिनको वो अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट पर वो वैसे खुश नहीं रहते जितना उनको होना चाहिए। तो अगर आप भी खुद को अपनी लाइफ में एक ही जगह पर फंसा हुआ फील कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि यार अब तक मैं अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, तो आपको भी थोड़ा पॉज लेकर इस बारे में सोचने की जरूरत है। और अगर आप अपने 7 से 8 मिनट से इस वीडियो को दे देते हैं तो एंड होने तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या क्या अचीव किया है, और अगर नहीं किया है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले अचीव करनी है। ये वीडियो बेसिकली एक स्टोरी फॉर्म में होगी जिसमें आपको हर एक पॉइंट में भरपूर नॉलेज मिलने वाली है, इसलिए पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो उस बूढ़े आदमी ने बताई वो थी अर्निंग मोर देन यू स्पेंड। वो सबसे पहले जीवू से पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम अभी कितने कमाते हो। जीवू कहता है कि मैं महीने के 1000 युवान कमाता हूँ। उसके बाद वो फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे महीने के खर्चे कितने हैं। जीवू कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मेरा गुजारा 400 युवान में हो जाता है। मेरा अपना खुद का घर है तो मुझे किराया नहीं देना पड़ता। मेरा कारोबार भी मेरे घर के बराबर में ही है, इसलिए कहीं आने जाने का खर्चा भी नहीं है। और एक और चीज, मेरी और मेरी फैमिली के ज्यादा शौक भी नहीं है, इसीलिए मेरा टोटल महीने का गुजारा इतने में हो जाता है। ये बात सुनकर बुजुर्ग आदमी उससे कहता है, अरे बेटा यही तो पहला कदम है जो तुमको अमीर आदमी बनने के रास्ते में ले जाता है, क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई से ज्यादा अपने खर्चे बनाकर रखे हुए हैं। इन्फ्लेशन के इस समय जहाँ हर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है, अगर तुम्हारी इनकम इस टाइम पर तुम्हारे खर्चों से ज्यादा है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस पर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके तुम बहुत से लोगों से पहले ही बहुत आगे आ चुके हो। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई वो थी हैविंग एन इमरजेंसी फंड। लोग हमेशा पैसे कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं, लेकिन लोग जितने पैसे कमाते हैं उनके खर्चे भी उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। अमेरिका में एक आम आदमी की सैलरी 4 से 5,000 डॉलर्स होती है, जिसे अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये महीने की 3 से 4 लाख तक बन जाती है। लेकिन इतने कमाने के बाद भी उनको ये डर सताता है कि कहीं उनकी जॉब न चली जाए, क्योंकि बिना सैलरी के वो 1 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते। बुजुर्ग आदमी उसको बोलता है कि देखो बेटा, एक आदमी जिसके पास इमरजेंसी के लिए फंड है उससे इसे 3 फायदे मिलते हैं, जिसमें से पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इमरजेंसी फंड होने के बाद आपको एक तरह की सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और बेफिक्र होकर आप चैन की नींद सो पाते हो, क्योंकि आपके मन में फिर ये डर नहीं रहता कि अचानक से आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप क्या करोगे। दूसरा, अगर आपके पास पहले से ही इमरजेंसी फंड होगा तो आप इमरजेंसी के टाइम पर किसी भी तरह का ब्याज या फिर उधारी लेने से बच जाओगे, जिसका इंटरेस्ट पे करने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है और कभी कभी तो इस उधारी में पूरी जिंदगी निकल जाती है।
और तीसरा, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप अपनी परेशानियों को शुरू में ही ठीक कर सकते हो और किसी भी तरह की सिचुएशन को और बदतर होने से रोक सकते हो। इसीलिए अमीर बनने की जर्नी में इमरजेंसी फंड को एक माइलस्टोन की तरह देखा जाता है। अब मुझे तुम जरा ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है? तो जीवू कहता है कि हाँ, मेरे पास ऐसा फंड है, क्योंकि मैं अपनी इनकम से कम खर्च करता हूँ, इसीलिए मेरे पास काफी पैसे बच जाते हैं और मैं अपने इन बचे हुए पैसों को बुरे टाइम के लिए हटा कर रखता हूँ। मैंने पहले दूसरे महीने में ही 1000 युवान इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद हर महीने में अपनी कमाई के हिसाब से पैसे हटाता गया। इससे मेरे पास इतने पैसे तो हो ही गए हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो कम से कम 6 महीने तक तो मैं अपना गुजारा चला सकता हूँ। जीवू की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी उससे कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने लोगों के रास्ते में आने वाले दूसरे माइलस्टोन को भी पार कर लिया। अब तीसरी चीज जो उन्होंने बताई वो थी नॉट हैविंग डेट। वो उसको बोलते हैं कि देखो, तुमने अपनी जरूरत को समझते हुए अपने पैसों का इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम इमरजेंसी फंड बना पाए। लेकिन मेरे बेटे, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी जरूरत ही इतनी होती है कि उसे पूरा करने के लिए उनकी खुद की इनकम भी कम पड़ जाती है और फिर उन्हें यही एक तरीका दिखता है कि अब लोन ले लेता हूँ। अगर तुम अपने आसपास भी देखो तो तुम्हें हर दूसरा इंसान कर्ज में ही डूबा हुआ मिलेगा। किसी के ऊपर घर का लोन है, किसी के ऊपर कार का लोन है, किसी ने पढ़ाई के लिए लोन ले रखा है, तो कोई सिर्फ अपना खर्चा तक भी लोन से ही चला रहा है। लोग बहुत ही आसानी से लोन लेकर अपनी छोटी बड़ी जरूरतें पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि लोन उस पक्के फेविकोल की तरह है जिससे तुम जितना बाहर निकलना चाहोगे तुम उतना ही फंसते चले जाओगे। हम ये सोचकर लोन लेते हैं कि कैसे भी करके हम इस लोन का पैसा जल्दी चुका देंगे, लेकिन जब ऐसा हो नहीं पाता तो बढ़ते ब्याज की वजह से उस लोन का पैसा और बढ़ता चला जाता है, जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का कभी दुगना तो कभी 10 गुना तक भी हो जाता है। ऐसे में अगर किसी ने कभी कर्ज लिया ही नहीं या अगर लिया है तो उसे किसी भी तरह से चुकता कर दिया, तो अब वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी के और पास चला जाएगा, क्योंकि बिलीव मी, कोई कर्ज ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चौथी चीज उन्होंने बताई, दैट लिविंग योर ट्रैवल ड्रीम्स। वो जीवू से आगे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ट्रैवल का शौक है? तो जीवू कहता है कि हाँ, मुझे घूमने का शौक तो है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम अब तक कितनी जगह पर घूमे फिरे हो? तो वो बोलता है कि देखो, मुझे घूमने का शौक तो है, लेकिन मैं इतना ज्यादा कहीं गया नहीं, क्योंकि मुझे अपने पैसे बर्बाद नहीं करने थे। बुजुर्ग आदमी उससे कहते हैं कि बेटा, तुम यहीं पर मार खा गए। ट्रैवलिंग हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके एक तो तुम अपना माहौल बदलते हो और दूसरा कई नए नए लोगों से तुम्हारा मेल जोल बढ़ता है। और देखो, रही बात तुम्हारे अकेले काम करने की, क्या पता तुमको इसी बीच कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो 80 से 90% तुम्हारे जैसा ही हुनर रखता हो। इसीलिए तुमको जब भी मौका मिले तुमको कहीं घूमना भी चाहिए। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ घूमते फिरते ही रहना है। अगर तुम महीने में एक बार भी बाहर घूमना अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी सेलिब्रेट करने वाली चीज है, क्योंकि ये भी एक ऐसी अचीवमेंट है जो सिर्फ कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। पांचवी और आखिरी चीज उन्होंने बताई जो थी लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। वो बोलते हैं कि अब देखो, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन उन पैसों को आगे कैसे इस्तेमाल करना है इसकी समझ बहुत कम लोगों में होती है। जैसा कि मैंने कहा कि कई लोग बस पैसे कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं, वो भी बिना इस चीज की परवाह किए कि आगे चलकर उनको उनकी कितनी जरूरत पड़ सकती है। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उनके पास पर्सनल फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि उनको ये बात खुद भी पता होती है, लेकिन फिर भी कई लोग फाइनेंस के बारे में सीखने की कोशिश तक नहीं करते। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो इस तरह की नॉलेज टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आपने अचीव कर लिया है। इससे एटलीस्ट आप सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को लेकर अवेयर रहते हो और कई ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करने से बच जाते हो जो आपके किसी फायदे की नहीं थी। ये सारी बातें सुनने के बाद उसको महसूस होता है कि वो अपने आप को कितना कम आंक रहा था। वो ऐसी चीजों को लेकर परेशान हो रहा था जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर वो इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लेकर उन्हें अप्रिशिएट करता तो अब तक वो अपने असल गोल को भी पूरा कर चुका होता। तो दोस्तों, आई बिलीव कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियरली ये महसूस कर पा रहे होंगे कि अभी आप अपनी लाइफ में कहां पर स्टैंड करते हो और आपका भी जो एक्चुअल गोल है वो आपसे कितना दूर है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। एंड एक प्रॉपर गोल सेटिंग कैसे होती है अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है। तो मिलते हैं अपनी